अहले बैत का लुटा हुआ काफिला जब दमिश्क के बाजार में पहुंचा, जिस जगह यजीद रहा करता था उसी जगह इस काफिले को लेकर के जब पहुंचा, खवातीन भी है, हजरत इमाम जैनुल आबिदीन भी है। दमिश्क की गलियों में इन्हें घुमाया जा रहा है मुजरिमों की तरह। दमिश्क के सारे लोग अपने अपने मकानों की छत में खड़े होकर देख रहे हैं, कोई खिड़कियां खोल कर देख रहा है। इमाम हुसैन का सर नेज़े में उठाया हुआ है। एक चीज दुनिया वालों याद रखो, जो इंसान सच्चा होता है उसका सर दुश्मनों के बीच में भी बुलंद व बाला होता है। हमारे नबी किसी रास्ते से गुजरते थे, लाखों की भीड़ होती थी, हजारों की भीड़ होती थी, तो हमारे नबी का सर तमाम से बुलंद नजर आता था। यह आपका मुअजिजा था। अगरचे आम जिंदगी में हुजूर से किसी की हाइट बड़ी हो, लेकिन हमारे नबी किसी मजमे में होते थे तो आपका सर तमाम लोगों से बुलंद व बाला होता था। इसकी वजह ये कि इस कायनात में, इस दुनिया में हमारे नबी से बढ़ के कोई सच्चा नहीं, और सच्चे का सर हमेशा बुलंद व बाला होता है, कभी झुका नहीं रहता। सर तो झुका उसका होता है जो मुजरिम होता है। इमाम हुसैन का सर कटा हुआ है, नेज़े पे उनका सर लगा हुआ है, और दमिश्क की गलियों में इमाम हुसैन का सर घुमाया जा रहा है। अब भी तमामों का सर नीचा है, इमाम हुसैन का सर ऊंचा है। ये इमाम हुसैन का ऊंचा सर दुनिया वाले को बता रहा है कि दुनिया वालों देखो, हुसैन का सर शहर मदीना में भी बुलंद था, हुसैन का सर शहर मक्का में भी बुलंद था, हुसैन का सर करबला के मैदान में भी बुलंद था, हुसैन का सर देखो दमिश्क के बाजारों में भी सबसे बुलंद व बाला है। इसलिए कि अभी इस रुए जमीन में अगर कोई सच्चा है तो हुसैन है। इमाम हुसैन का सर आगे आगे है। अहले बैत की खवातीन ऊंट पे सवार हैं, हजरत जैनुल आबिदीन के हाथ में हथकड़ियां हैं, मुजरिमों की तरफ के पीछे पीछे घुमाया जा रहा है। इसी दौरान एक औरत धीरे से निकलती है और इमाम हुसैन का सर चूमने लगती है। यजीदी लश्कर धक्का मार के भगाना चाहता है, किसी ने कहा रहने दो, ये बूढ़ी औरत है, हुसैन का सर चूम रही है तो चूमने दो। तो अहले बैत की जो खवातीन थी, जो औरतें थी, उन्होंने कहा माई ये बताओ कि दमिश्क के बाजार में हमें पूछने वाला कोई नहीं, दमिश्क के बाजार में हमें खैरियत लेने वाला कोई नहीं, हमारी खैरियत तो कोई नहीं पूछ रहा। ये सारे लोग मेरे नबी का, हमारे नाना का कलमा पढ़ते हैं, ये सारे लोग आजान में हमारे नाना का नाम लेते हैं, ये लोग नमाज में हम अहले बैत वालों पर सलाम भेजते हैं। लेकिन ये लोग कितने बेगैरत हैं कि आज हमें दमिश्क के बाजार में लोगों के सामने घुमा रहे हैं। लेकिन माई जान ये बताओ कि तुम यहां हमारी खैरियत पूछने के लिए क्यों आई हो? माई ने कहा पहले तुम लोग शरबत पी लो। अहले बैत की जितनी खवातीनें थी, इमाम जैनुल आबिदीन के अलावा वो तमाम लोगों को शरबतें पिलाया आपने। शरबतें पिलाकर उन्होंने फरमाया कि देखो, सैयदा फातिमा की बारगाह में मैं खादिमा थी, मैं उनकी खिदमत करती थी, मैं उनके पास रहती थी। सैयदा फातिमा ने जब हमें रुखसत किया तो हमें कहने लगी कि माई जान, दमिश्क के बाजार में हमारा हुसैन कभी मिले तो उनका जरा ध्यान देना, हमारे अहले बैत के लोग कभी मिले तो उनका ख्याल रखना। मुझे आज समझ में आ गया कि जो सैयदा फातिमा ने जो वो लफ्ज कहा था, वो लफ्ज इसी दिन के लिए कहा था। वो सैयदा कायनात को पता था एक दिन ऐसा भी होगा कि मेरा हुसैन का सर दमिश्क के बाजार में तलवारों के नोक में होगा। हमारे अहले बैत की औरतें मुजरिमों के तरह दमिश्क के बाजार में घुमाई जाएंगी। सैयदा फातिमा को पता था, खबर थी, इसलिए उन्होंने कहा था कि माई जब दमिश्क के बाजार में हमारे अहले बैत वाले मिले, हमारा ये नन्ना हुसैन अगर मिले तो इनका ख्याल रखना। इसलिए मैं आज खबर